ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। यस इट इज ट्रू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की तो डेफिनेशन ही होती है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। भाई अपने अपने वीडियो ऑन कर लो, देवांश, दक्ष, कनव, कविश देसाई, अपने अपने वीडियो ऑन कर लो। ये जो भी लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, ये पक्की तैयारी कर रहे हैं फेल होने की। आउट ऑफ 100 तुम्हारी मार्किंग यदि 65 में से तुमको 50 लाने पड़े, क्योंकि तुम 35 मार्क्स का बेस ही छोड़ दे रहे हो, तो आगे का भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है ये। ठीक है, जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके लिए। तो सर बात इतनी सी है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। ठीक है सर। अब लीगली एनफोर्सिएबल वाला पार्ट, यदि कुछ भी गड़बड़ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एग्रीमेंट वाले स्टेप पे ही आके रुक जाता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाता है। तो इसलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि कई बार लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पार्ट मिसिंग हो जाता है। ठीक है सर। जैसे कि मर्डर करने वाला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो है दो लोगों के बीच में, लेकिन वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसलिए सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट तो सारे एग्रीमेंट होंगे ही होंगे, पर सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। उसका एक रीजन मैंने आपको बता दिया है कि सर ये वाला पॉइंट, एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि लीगली एनफोर्सिएबल हो। ठीक है। अभी इसके अलावा और रीजंस है कि सर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स है, बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। इसके एक दो रीजंस और पढ़ने हैं अपने को। क्या सर? कि देखो, कई, एक तो होते हैं बिजनेस एग्रीमेंट्स, एक होते हैं सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, मॉरल एग्रीमेंट्स। ठीक है सर। बाय डिफॉल्ट ये वाले एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स माने जा सकते हैं, और ये वाले जो तीन एग्रीमेंट्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसका एक रीजन बताऊंगा अभी मैं आपको। यहां पर ये माना जाता है बिजनेस एग्रीमेंट्स में, देयर इज intention to create a legal relationship between parties. There is an intention to create a legal relationship between the parties. Whereas इन तीन एग्रीमेंट्स में, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स और मॉरल एग्रीमेंट्स में, देर इज नो, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, लिख लेना ये, बाय डिफॉल्ट there is no intention to create a legal relationship. There is no intention to create a legal relationship. ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान करना। ठीक है कि सर बिजनेस एग्रीमेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट्स बाय डिफॉल्ट माने जाते हैं, क्योंकि उनमें इंटेंशन होता है कि सामने वाली पार्टी से हम एक लीगल रिलेशनशिप में बाइंड होना स्वीकार करते हैं। जबकि सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट और मॉरल एग्रीमेंट्स में देर इज नो इंटेंशन टू, बाय डिफॉल्ट अपने आप से देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इसलिए ये वाले एग्रीमेंट्स कभी भी बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते हैं। कैसे सर? एग्जाम्पल से समझाओ। देखो, यदि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोलता है कि मेरे मिस्टर एक्स इज अ शू होलसेलर, मिस्टर वाई ने उनसे प्राइस पूछी, बोला कि देखो ये वाला मॉडल जो है ये 1,000 रुपए प्रति जोड़ी का है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 पीसेस है। तो इसने कहा ठीक है, ओके। तो इसने ऑफर दिया, मुझे 200 पीसेस इस जोड़ी के चाहिए, नंबर वन, एट द रेट ₹1,000 पर पीस। ये जब ऑफर दे रहा है और ये जब उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो इन दोनों में एक इंटेंशन है
आपस में एक लीगल रिलेशनशिप बनाने का, जहां पर मिस्टर एक्स भी बाइंड होंगे, मिस्टर वाई भी बाइंड होंगे। मिस्टर एक्स जूते यदि हाँ बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जूते सप्लाई करने के लिए इस लीगल रिलेशनशिप में बनने के लिए तैयार हैं। और मिस्टर वाई भी उनको जब ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डर यदि रिसीव होता है तो पेमेंट करने के लिए देर इज एन इंटेंशन, दोनों के दिमाग में है, ये इंटेंशन है कि हमको इस वादे को निभाना है, हमें इस लीगल रिलेशनशिप में आपस में आना है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जबकि आओ अब दूसरी तरफ के एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो अभी एग्रीमेंट बताया था ना जूते वाला, ये कैसा एग्रीमेंट था? ये बिजनेस एग्रीमेंट था। ओके सर, इसमें इंटेंशन होता है लीगल रिलेशनशिप बनाने का, बाय डिफॉल्ट होता है, मान के चलते हैं कि है। जबकि आ जाओ अब एक सोशल एग्रीमेंट का और एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, मान लो हमारा कनव सीए बन गया, ठीक है। कनव साहब ने खूब पढ़ाई की, सीए बन गए। और कनव साहब ने उसके बाद में जब कोई भी बच्चे की शादी हो जाती है, तो माँ बाप के दिमाग में अगली क्या बात आती है? जब कोई भी बच्चे सीए बन जाता है, तो माँ बाप के दिमाग में अगली बात क्या आती है कि इसकी शादी कर दो। तो कनव साहब की शादी कर दी, ठीक है। अब कनव साहब की जो वाइफ आई थी, ठीक है, कनव साहब ने उनको, कनव साहब की जो वाइफ आई थी, कनव साहब ने उनको बोला, चलो मैं आपको हर महीने 5,000 रुपए, नहीं 10,000 रुपए पॉकेट मनी दे दिया करूंगा। वो उन्होंने भी ऐसे ही बोल, मतलब देने का इंटेंशन है, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप बन रहा है क्या? क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप या कोई इंटेंशन है क्या, कोई लीगल लीगल रिलेशनशिप बनाने का? नहीं सर। ये जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, इनमें बाय डिफॉल्ट कोई इंटेंशन नहीं होता है लीगल रिलेशनशिप बनाने का। तो ये, यदि ये कनव जो है, ये तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, कोई इंटेंशन था ही नहीं कि अपन आपस में एक लीगल रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, नंबर वन, बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब वाइफ का बर्थडे आया, आने वाला था, ठीक है। तो कनव जी को खुजली मची। कनव जी ने क्या किया? वाइफ को वादा किया, मैं तेरे को तेरे बर्थडे पे एक हीरो का हार दिलाऊंगा, ठीक है। तो कनव सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ठीक है। तो है ना, कनव को खुजली मची, इसने वादा तो कर दिया, लेकिन ये कैसा एग्रीमेंट है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इज देयर एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप कि हार नहीं दिलाए तो वाइफ कनव पे केस कर देगी? क्या उसमें ऐसा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है इन विच बाय डिफॉल्ट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसलिए वाइफ हस्बैंड पे केस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यदि कनव ने दिलाया नहीं, तो वाइफ क्या कहते हुए कोर्ट पहुंचेगी कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया? अरे कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? वाइफ बोलेगी ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, सब कुछ था सर। कनव ये बोलेगा ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, कभी इसमें कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था ही नहीं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देवांश जी कहाँ चले गए? इधर ही हूँ सर। इधर ही है तो वीडियो ऑन कर, ठीक है। तो हाँ। हमारे हमारे दक्ष अग्रवाल को उसके फादर साहब ने एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि यदि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर लेगा, पहले अटेम्प्ट में तू सीए बन जाएगा, तो मैं तुझे बीएमडब्ल्यू कार दिलाऊंगा, ठीक है। ओके, इसने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया, इसने कहा ओके एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्टेड। खूब पढ़ाई की, मेहनत करी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गया ये, ठीक है। अब क्या हुआ? फादर साहब को बोला, फादर साहब चलो दिलाओ बीएमडब्ल्यू कार। फादर साहब ने कहा चलो भाग जाओ यहाँ से, कोई बीएमडब्ल्यू कार्ड नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। कनव को, इसको कनव क्या सॉरी दक्ष अग्रवाल को बहुत बुरा लगा कि फादर साहब ने वादा खिलाफी की है। तो कोर्ट में पहुंच गया उनके खिलाफ कि आपने, इन्होंने वादा किया था, वादा निभा नहीं रहे हैं। कोर्ट बोला कि चल यार बच्चे, तूने पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन तूने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ढंग से नहीं पढ़ा है। क्यों? कि तुम्हारे बीच में क्या बना था उस दिन जब फादर साहब ने वादा किया था, कि तुम्हारे बीच में एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट बना था। डोमेस्टिक एग्रीमेंट बना था, तो क्या उसमें बाय डिफॉल्ट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है? नहीं सर।
बाय डिफॉल्ट देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो फादर साहब को क्या किस बिना पे कोर्ट में घसीटने आ गया, जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो अभी तक जो 3 एग्जांपल्स दिए हैं उससे क्या आपको फर्क समझ में आया? बिजनेस एग्रीमेंट में तो बाय डिफॉल्ट देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स हैं ये, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। और इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट बनते हैं, मान लिए जाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि जो हमारा डोमेस्टिक एग्रीमेंट है उसमें बाय डिफॉल्ट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यदि कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन है तो वो अलग से शो करना पड़ेगा कि हाँ हमारा सही में कॉन्ट्रैक्ट या लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स के 2-3 एग्जाम्पल दिए। अब आ जाओ सोशल एग्रीमेंट्स के 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। सोशल एग्रीमेंट्स, मान लो हमारा कविश देसाई है। कविश भैया ऊपर तो देख लो, कविश देसाई है। कविश, कविश अपने घुंघराले बाल दिखाता है बस। ज्यादा नजरें इनायत कर ली तो अपनी है ना आईब्रोज दिखा देगा, उससे नीचे का नहीं दिखने देगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए उससे नीचे का दिखने ही नहीं देगा, है ना कविश? क्या राज छुपा रखे हैं कविश? नीचे कॉमिक्स चल रही है या कुछ और चल रहा है? हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कविश देसाई है, लक्षण लग तो नहीं रहे हैं लेकिन इसने खूब पढ़ाई की और ये बन गया चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। तो अब चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, तो और ये बना भी बड़ा धुरंधर चार्टेड अकाउंटेंट। 4-5 साल में इसने इतना नाम कर लिया अपने कि भैया मतलब जिसकी कहते हैं ना किस्मत एकदम से चल पड़ी हो। तो इसने खूब मेहनत करी और अपना 4-5 साल में बहुत नाम कर लिया। अब देसाई जी आपकी जड़ें गुजरात में है या मुंबई में ही है? फैमिली कहाँ से बिलोंग करती मुंबई मुंबई। है मुंबई से ही है, ओके। तो जो देसाई समाज है मुंबई का, देसाई समाज जो है मुंबई का, उन्होंने कविश को एक दिन चीफ गेस्ट जैसे बुलाया। चीफ गेस्ट जैसे नहीं, चीफ गेस्ट जैसे, हाँ सस्ते गेस्ट जैसे नहीं, चीफ गेस्ट जैसे बुलाया उन्होंने देसाई को। देसाई समाज ने कविश देसाई को बुलाया, ओके, ठीक है कि इनका सम्मान करेंगे। इनको बोला सर हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप हमारे समाज के, देसाई समाज के और बच्चों को आप थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, प्लीज आके गाइड कीजिए ताकि अपने समाज से और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकल सकें। ओके, ये भी खुशी खुशी, अरे यार जिंदगी में पहली बार किसी ने बुलाया, एक्सेप्टेड, आई विल कम, योर ऑफर एक्सेप्टेड। सर ये कैसा एग्रीमेंट बन रहा है? सोशल एग्रीमेंट बन रहा है बिटवीन जो भी वो देसाई समाज के पदाधिकारी हैं और कविश देसाई, उसके बीच में सोशल एग्रीमेंट बन रहा है। मान लीजिए निश्चित तारीख को ये हमारे चीफ गेस्ट पहुंचते ही नहीं है, ठीक है देवांश भैया वीडियो ऑन कर लो ना यार। तो मान लो निश्चित तारीख को, मान लो इस संडे को 10 बजे रखा था, हमारे चीफ गेस्ट पहुंचना ही भूल गए, तो अब या पहुंचे ही नहीं, तो क्या अब देसाई समाज, मुंबई मुंबई देसाई समाज के लोग इस पे चीफ गेस्ट यानी कि कविश देसाई के ऊपर केस ठोक सकते हैं क्या कि हमने इनके आवभगत के लिए 2 लाख रुपए खर्चे थे, पूरा टेंट वेंट लगाया था, फूलों की एकदम मालाएं तैयार करी थी, नाश्ता वाश्ता रखा था, ये तो आए नहीं, तो अब 2 लाख रुपए ये भरेंगे, ऐसा करके इनके ऊपर लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ये तो एक सोशल एग्रीमेंट है जहां पर उन्होंने सोशली किसी को बुलाया और खाने पे बुलाया या फिर चीफ गेस्ट जैसे बुलाया और वो नहीं आ रहा है, तो फिर अब देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो वो इस पे किसी बात, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो केस किस बिना पे ठोकेंगे, ठीक है। तो नहीं, ये सोशल एग्रीमेंट का एग्जांपल। एक और एग्जांपल, मान लो हमारा देवांश है, ठीक है। देवांश की सलमान खान से बहुत ज्यादा जान पहचान है, एकदम टॉप वाली। तो सलमान खान को, देवांश की मान लो घर में कोई शादी है, मान लो कोई सिस्टर की शादी है, तो वहां उसने सलमान खान को इनवाइट किया।
सलमान खान को इनवाइट किया, सलमान खान भी मान गया, सलमान खान के आवभगत के लिए अलग से 1.5 लाख रुपए का साजो सामान आ गया कि खान साहब आ रहे हैं भाई, सलमान खान आ रहा है, तो उसके लिए तो स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। सर उसने आना डिच कर दिया, ठीक है, वो आया नहीं, तो क्या ये इस पे 1.5 लाख रुपए के लिए केस कर सकते हैं? नहीं सर, सोशल एग्रीमेंट था, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। किसी ने आपको शाम को डिनर पे बुलाया और आप हाँ भर के पहुंचे नहीं, तो वो सोशल एग्रीमेंट था। आप, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको इतने टाइम से कराए ना, अभी आज की क्लास में ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन। आओ थोड़ा सा और समझाता हूं, अब मजा आएगा तुमको। सर यही सलमान खान वाला एग्जाम्पल और यही कविश देसाई वाला एग्जाम्पल, जहां सलमान खान को बुलाया गया था देवांश ने अपनी सिस्टर की शादी में, और कविश देसाई को भी मंच पे चीफ गेस्ट जैसे बुलाया गया था, चीफ नहीं सॉरी चीफ गेस्ट जैसे बुलाया गया था, ठीक है। यदि ये दोनों पैसे लेके आने की बात कर दिए होते, ठीक है, मैं आऊंगा आपकी शादी में 1 घंटे रुकूंगा, सलमान खान देवांश को बोले 5 लाख रुपए का चार्ज लगेगा, देवांश ने भी बोला दूंगा सर, 100% दूंगा, मेरी बहन की शादी में 4 सेलिब्रिटी आ रही है, 4 चांद लग जा रहे हैं, शादी को लोग याद करेंगे 20 साल तक, ठीक है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो अब यदि सलमान खान ने उस शादी में पैसे लेके आने की बात करी होती, तो रैदर देन अ सोशल एग्रीमेंट, क्या ये बिजनेस एग्रीमेंट नहीं होता? रैदर देन अ सोशल एग्रीमेंट, क्या ये बिजनेस एग्रीमेंट नहीं हो जाता? यस सर, बिजनेस एग्रीमेंट होता। बाय डिफॉल्ट देयर वाज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, होता है बिजनेस एग्रीमेंट्स में, हम ये मानते हैं। अब यदि सलमान खान नहीं आया सर, तो ये इस पे 100% केस ठोक सकता है, क्योंकि ये तो बिजनेस एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया सलमान खान ने, यदि वो अब नहीं आता है तो। समझ में आया कैसे सोशल एग्रीमेंट बिजनेस एग्रीमेंट में कन्वर्ट होके कॉन्ट्रैक्ट बन गया? अब सलमान खान नहीं आया तो जूते पड़ेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट, यही चीफ गेस्ट, जो हमारा चीफ गेस्ट है, वो यदि पैसे लेके और मंचासीन अधिकारी बन रहा है, और पैसे लेने के बाद, मतलब पैसे लेने देने की बिना पे आने का वादा किया और फिर नहीं जाता है, तो यहाँ पर सोशल नहीं और बिजनेस एग्रीमेंट ब्रीच हो रहा है, तो इस पे केस ठोक सकते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया, चलिए। तो सर अब सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। एक मॉरल एग्रीमेंट्स और होते हैं, इसका कोई कभी भी कहीं कोई एग्जाम्पल दिया हुआ ही नहीं है, आप तो बस ये ध्यान रखना, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, मॉरल एग्रीमेंट, there is by default no intention to create legal relationship, so by default these will not result into contracts, ठीक है। जबकि बिजनेस एग्रीमेंट में बाय डिफॉल्ट देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इट विल रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये इतनी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। इतनी बात समझ में आ गई? यस। तो चलो आज आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला केस लॉ कराता हूं। अभी तक हमने केस लॉ कहाँ पढ़े हैं सर? मेजरली कंपनीज एक्ट में पढ़े हैं, मेजरली कंपनीज एक्ट में पढ़े हैं। कहना सोलोमन वर्सेस सोलोमन क्या केस है? कंपनीज एक्ट का पूछ रहा हूँ। सर वो वाला ना, शूज वाला। शू वाला है, लेकिन कंसेप्ट के, किस कंसेप्ट के ऊपर केस है, मुझे बस ये बता दे। तो देवांश बता। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और कंपनी बनाने वाले सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, ठीक है। करना शू वाला तो ध्यान रख लिया, कंसेप्ट मेन ध्यान रखना था कि जहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आए वहां अपने को सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला केस ध्यान रखना है। तूने कितने वो कर लिए कंपनीज एक्ट के लेक्चर्स? सर एंड का लेक्चर्स नहीं, वन शॉट वीडियो ऐसा कर रहा हूँ, एंड का 1 घंटा बाकी वो है, एक का 1.5 घंटा। पहले भी तूने यही बोला था सर, एंड का बाकी है। पहले 2 घंटा बाकी था, अभी 1 घंटा देख लिया आपने। ठीक है, करो बेटा, करो करो करो, छोड़ो मत, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यस हो तो सर। पूछो मेरे से, पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, हाँ मैं आपको कह रहा था, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला केस कराता हूं। केस का नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर।
केस का नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। अच्छा, ठीक है। मान लो देवांश बजाज, ठीक है, मान लो देवांश बजाज के पापा हैं, उनका सरनेम भी बजाज होगा, और देवांश बजाज की मम्मी है, उनका सरनेम भी बजाज होगा, ठीक है। दोनों आपस में कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं, भगवान नहीं करे और ना करेंगे, लेकिन दोनों आपस में कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, बजाज वर्सेस बजाज। यस सर, बजाज वर्सेस बजाज। समझ में आया क्यों बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर आया? जस्ट समझाने के लिए बताया, हाँ, मम्मी पापा को नहीं लड़ाया है मैंने, समझाने के लिए बताया है क्यों बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर आया। ये हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड का भी सरनेम बाल्फोर था, वाइफ का भी सरनेम बाल्फोर था, ठीक है। तो अब केस में क्या हुआ, जो हस्बैंड बाल्फोर थे, हस्बैंड बाल्फोर थे, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। ये विदेशी केस है, इंग्लिश केस है। हम क्यों पढ़ रहे हैं सर इंग्लिश केस? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना हुआ है रे? 1872 में। तो उस समय किसका राज था? अंग्रेजों का था। तो वहां की जो न्याय व्यवस्था है वही अपने यहाँ चलती थी, तो इंग्लिश केसेस अपने यहाँ भी रेफर किए जाते थे। तो सर हस्बैंड बाल्फोर जो थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है सर। अब वो अपनी वाइफ बाल्फोर को लेके एक दिन अपनी कंट्री से बाहर विदेश घूमने गए, हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों बाल्फोर विदेश घूमने गए, ओके सर। वहां पर क्या हुआ, वाइफ सडनली बीमार पड़ गई, और ऐसी बीमार पड़ी, डॉक्टर को दिखाया, तो बोला इनको तो 4 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा, 4 मंथ्स बेड रेस्ट करना पड़ेगा, इनको मत हिलाना नहीं तो इनकी जान पे बनाएंगी, ठीक है। तो अब इधर हस्बैंड के यार गले में आ गई, गले में आ गई, मतलब परेशान हो गया कि यार 4 महीने, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं तो 20 दिन की छुट्टी लेके आया था, 4 महीने थोड़ी रुक पाऊंगा। तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने आपस में एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग करी कि देखो ऐसा है, मेरे को जाना होगा वापस मेरी नौकरी करने, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पीछे से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, आप यहाँ पर रुक जाओ, मैं आपके रुकने की पूरी व्यवस्था कर देता हूँ इस देश में, मैं आपको हर महीने फॉर एग्जाम्पल इतने पाउंड्स भेज दूंगा। इंग्लिश केस है ना, तो पाउंड्स की बात हो रही है, हर महीने मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हर महीने आपको 500 पाउंड्स भेज दूंगा आपके खर्चे वगैरह के लिए। वाइफ ने भी कहा ठीक है यार, आप जाओ, आप अपने काम पे लगो, मैं रेस्ट 4 महीने का पूरा करके वापस आ जाऊंगा। हस्बैंड अब वापस अपने कंट्री चला गया, अपने जगह चला गया, देश चला गया। वाइफ को पहले महीने पहुंचाए पैसे 500 पाउंड्स, दूसरे महीने पहुंचाए, फिर वो डिसकंटिन्यू हो गया, फिर पहुंचाए ही नहीं, फिर पहुंचाए ही नहीं। 4-5 महीने बाद जब वाइफ वापस आती है दन दनाते हुए, दोनों के बीच में बात इतनी बड़ी, मतलब अल्टीमेटली बात डिवोर्स सेपरेशन तक पहुंच गई। उसमें एक पार्ट वाइफ बाल्फोर ने हस्बैंड बाल्फोर पे ये भी केस किया कि देखो उस दौरान इनको मेरे को इतने रुपए 4 महीने तक हर महीने 500 पाउंड देने थे जो इन्होंने नहीं दिए, तो मैं वो भी मांगती हूँ। तो उसके लिए कोर्ट ने ये बोला, हस्बैंड और वाइफ आपस में एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, यस सर। क्या ये एक कैसा एग्रीमेंट है कि सर डोमेस्टिक एग्रीमेंट है? क्या इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था? नहीं सर, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो क्या ये 500 पॉइंट भेजने का हर महीने, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं सर, ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, कोई इंटेंशन नहीं है, तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो फिर 500 पाउंड के लिए तुम कैसे दावा कर सकते हो इनके ऊपर हर महीने का? ठीक है, इसलिए दावा रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए social and domestic agreements, social agreements and domestic agreements do not have intention to create legal relationship. That's why social agreements and domestic agreements do not have intention to create legal relationship. That's why they are not contract, bracket Balfour versus Balfour। एक लाइन में क्या कह रहे हैं और केस का नाम, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, एक लाइन में क्या कह रहे हैं और केस का नाम। तो सर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स के दो हिस्से होंगे, वैसे तो अभी अपन पढ़ेंगे और भी बातें। दो हिस्से होंगे, पहला तो ये है कि सर बिजनेस एग्रीमेंट्स में बाय डिफॉल्ट देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ट्रैक्ट। जबकि सोशल डोमेस्टिक और मॉरल एग्रीमेंट्स में नहीं होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं।
ये तो हो गया। इसलिए ऑल एग्रीमेंट, सोशल, डोमेस्टिक एंड मॉरल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हो गई पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, सर contract is an agreement which is legally enforceable. Some agreements do not have this part, so they do not become contract. Like lawful object नहीं है, lawful consideration नहीं है, free consent नहीं है। ठीक है, जैसे कि पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है वो, तो फिर लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पार्ट मिसिंग हो गया, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते हैं। ये दोनों पार्ट यदि क्वेश्चन आता है तो ये दोनों एस्पेक्ट्स तुमको कवर करने चाहिए। क्या अब ये बात समझ में आ गई? यस सर। खत्म करें इस टॉपिक को? यस सर। आइए देवांश, पढ़ना चालू करना। ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट वाइस वर्सा। All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. A agreement is wider concept, whereas contract is narrower concept. As for a contract, there should be an agreement. देखो B देखो मेरी बात सुनो, फर्स्ट पॉइंट को कुछ ऐसे समझना, एग्रीमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट। सेट सबसेट पढ़े मैथ्स में? सेट सबसेट, मैथ्स में सेट सबसेट पढ़े होंगे, 100% पढ़े होंगे। सर एग्रीमेंट इतना बड़ा है तो उसका एक हिस्सा ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, सोशल एग्रीमेंट्स इधर आ जाते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स इधर आ जाते हैं, मॉरल एग्रीमेंट्स इधर आ जाते हैं, बिजनेस एग्रीमेंट्स इधर आ जाते हैं। जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है वो इतना हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एग्रीमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। contract is equal to agreement plus enforceable by law. If even any one of the essential elements of a contract is not present, then such an agreement cannot become a contract. ठीक है सर, यहाँ वाले एनफोर्सेबल बाय लॉ वाले एसेंशियल एलिमेंट नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्या क्या 11 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट है, ये अभी अपन पढ़ने वाले हैं। देयर आर 11 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनमें से एक भी नहीं प्रेजेंट है तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर सी। Moreover, there are many types of agreements: business agreements, social agreements, domestic agreements, moral agreements, religious agreements. In business agreements, presume that there is an intention to create legal relationship, but in social, domestic, moral, and religious agreements, there is no intention to create a legal relationship. Balfour versus Balfour. ठीक है, ये केस का नाम ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर डी। So all agreements are not contracts, दोनों दोनों but रीजन बता दिए ना, देखो दोनों रीजन बता दिए। क्या कि सर ये भी और सोशल डोमेस्टिक वाला भी, दोनों ही रीजन बता दिए, दोनों कवर करने हैं यदि ये वाला क्वेश्चन आता है तो। सो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। पॉइंट नंबर ई। But since contract is equal to agreement plus enforceable by law, thus to constitute a contract, there must be an agreement, and that agreement must be such that it is legally enforceable. Therefore, all contracts are definitely agreement. पर चूंकि कॉन्ट्रैक्ट तो जब बनता है तो ये दोनों एलिमेंट आते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होगा ही होगा। वो बनेगा ही कॉन्ट्रैक्ट तब जब ये भी होगा और ये भी होगा। तो सर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर डेफिनेटली एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट दैट डू नॉट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सोशल ऑब्लिगेशन दे रहा है, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि ए ने बी को इनवाइट किया सन्स वेडिंग के लिए, उसने वेडिंग में आने का इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, ये सोशल एग्रीमेंट है यार। देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए अब लास्ट बचता है अपने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस अपन देखो कल करते हैं, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको कहा था सर करीब करीब 11 होते हैं।
कुछ सेक्शन 10 के अंदर आते हैं, कुछ ऐसे जो सेक्शन 10 के अंडर नहीं आते हैं, वो अपने को पढ़ना है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सर फिर उसके बाद में ऑल 11, उसमें से काफी सारे तो अपन ने ऑलरेडी कर लिए हैं। उसके बाद में अपन करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग बेसिस पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए जाइए, आज की क्लास यहीं खत्म की जाती है, जाके एंजॉय कीजिए, कल मिलते हैं 8:30 बजे। हाँ, सर tomorrow definitely take class early. समझ ही नहीं आ रहा है कोई क्या बोल रहा है। हाँ दक्ष अग्रवाल बोलो, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बोलो। मेरे को डाउट था। डाउट था, और किसी को कोई डाउट है? तो मैं पूछ रहा था कल क्लास जल्दी ले सकते हो? भैया जब मैं जल्दी ले रहा था तब तो लोगों ने घोचे किए। हम्म, अब मैं कैसे अभी जल्दी लूँ, आप बताओ। ठीक है, जिसको डाउट है वो एक ही जना है ना, वो फोन पे पूछ लो मेरे से।